हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, अभी आपका सीरीज चल रहा है मध्यकालीन में सल्तनत काल आप पढ़ रहे हैं। ये आज आपका है कौन सा तीसरा वीडियो, ठीक है। सल्तनत काल का ये तीसरा वीडियो है। अभी आपने पीछे की वीडियो में गुलाम वंश को आपने पढ़ लिया, आपने खिलजी वंश को पढ़ लिया और तीसरा वीडियो आज आप पढ़ेंगे तुगलक वंश। इसका शासनकाल जो है 1320 से 1398 तक इसका शासन है, काल है, का समय है। और कोई किताबों में जो है 1414 ईस्वी तक मिलता है, ठीक है। वैसे सैयद वंश की जब स्थापना होती है तब तक इसका शासनकाल माना जाता है। तो देखिए, तुगलक वंश इसका जो है 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कि अब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में 1320 से 1325 ईस्वी तक इसने जो है शासन किया है। तुगलक वंश का ये संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। अमीरों की भूमि, जैसे आपने पीछे अभी देखा पिछले वीडियो में, जो तुगलक वंश का अलाउद्दीन खिलजी था उसने जो अमीर वर्ग थे उनकी ज़मीनें जब्त कर ली थी। तो इसने जो है तुगलक वंश ने वापस जो है अमीरों की ज़मीनें लौटा दिया। उपाधि इसकी तुगलक की थी। अपने नाम के में गाजी शब्द लगाया था। गाजी यानी काफिरों का वध करने वाला, ठीक है, शब्द अपने नाम के आगे जोड़ा था। और देखिए, सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का इसने निर्माण कराया था। और सिंचाई आगे देखें, मंगोल को पराजित करने के कारण वह मलिक उल गाजी के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, और ये जो है बंगाल अभियान के बाद जब वापस लौट रहा था तो गियासुद्दीन ने शेख, उस समय थे शेख निजामुद्दीन को संदेश भिजवाया था। उस समय शेख थे निजामुद्दीन, तो उन्होंने उनको संदेश भिजवाया कि राजधानी जो दिल्ली है, मेरे पहुंचने के पहले आप जो है दिल्ली छोड़ दीजिए। तो उस पे जो है जो शेख थे निजामुद्दीन, तो उन्होंने उनको मैसेज भेजा, संदेश भिजवाया कि दिल्ली अभी दूर है। ये कहावत आपने काफ़ी सुना होगा। तो दिल्ली दूर है, हनूज दिल्ली दूर अस्त, है ना। और उसी में जो है रास्ते में ही देखिए 1325 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी ये दिल्ली नहीं पहुंचते हैं, है ना। तो अब आप अंदाज लगाइए कि भाई इनको पहले से ही पता था कि इनकी हत्या होने वाली है। कैसे पता था, क्या था, या कोई षड्यंत्र था, या अब आपको क्या लगता है दोस्तों, ये आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो इसकी जो है दिल्ली पहुंचने से पहले ही 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा, ठीक है, कहाँ होती है, जब ये वही बंगाल से लौट रहा था तो जूना खां, ठीक है, के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर इसकी जो है मृत्यु हो जाती है ना। तो अब सोचिए, अब ये षड्यंत्र था या वास्तव में ऐसा हुआ था? आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अब आ जाइए जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है, इनके बारे में आप जानिए। देखिए, अपने पिता गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका दूसरा नाम जूना खां था, अभी आपने पढ़ा, के नाम से 1325 ईस्वी में जो है यह गद्दी पर बैठता है। और 1325 से यह जो है 1351 तक ये शासन करता है। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान ये व्यक्ति था। एक बुद्धिमान मूर्ख शासक भी कहा जाता है, क्योंकि कई सारे ऐसे डिसीजन लिए जो कि ये इसका सही नहीं हुआ। स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे इसके दरबार में जो है ये जो है अगर अच्छा नहीं लगता तो हत्या के आदेश दे देता था। और देखें, कृषि के विकास के लिए अमीरे कोही नाम का एक नवीन विभाग बनाया था। राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद ले गया था, और ये भी इसका निर्णय गलत था। अब सोचिए
इसका उद्देश्य ये था कि भाई वो जो देवगिरी है वो एकदम मेरे जो शासन है, जो मेरा पूरा राज्य है उसके बीच में पड़ेगा, तो शासन करने में आसानी रहेगी। और कुछ विचारकों का मानना है कि ये जो है वहाँ पे इसको जो अमीर वर्ग है तो चिट्ठियाँ भेजते थे, लिख के गालियाँ भेजते थे, तो इस कारण से ये पूरा दिल्ली जो राजधानी थी वो सीधा देवगिरी ट्रांसफ़र करता है, और देवगिरी का ही नाम दौलताबाद है रखता है। ठीक है, तो ये कारण था, ये भी प्रयास इसका असफल रहता है, और फिर से ये जो है वहाँ से वापस फिर दिल्ली ये अपनी राजधानी करता है। तो ये भी इसका निर्णय सही नहीं बैठता है। सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत यह जो है कांसा और तांबे के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए के बराबर रखा। आप सोचिए कितनी बड़ी मूर्खता इसने की उस समय। जैसे आप अपने ही पैसे देखिए, जैसे कागज़ का नोट है तो कागज़ मान लीजिए 500 की नोट है, तो 500 का अगर उसको आप रखते हैं तो उस 500 का तो वो तो कागज़ का है ना। तो बस इसी तरह जो है ये क्या करता है कि चांदी जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराता है। अब सोचिए कांसा तांबा का जो मूल्य था वो चांदी के मूल्य के बराबर कर दिया था, है ना। तो और अब जो चांदी के थे उसको रख लिया और कांसे और तांबा का जो है चलवा दिया। अब लोग क्या किए कि अब लोग जो अपने पास जो चांदी थे वो रख लिए और कांसा इत्यादि का प्रयोग करने लगे, और बहुत ज़्यादा जो है जाली, जो उस समय की समाज व्यवस्था थी, तो जाली, बहुत ज़्यादा जाली कांसा के तांबा के लोग अपने घर पे ही बनाना चालू कर दिए और मार्केट में जो है निकालने लगे, और बहुत ज़्यादा जो है अंबार लग गया कांसा और तांबा का। तो ये सब जो है अब दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, पैसे की वैल्यू कम हो गई। ये सब देखते हुए ये जो है आपका जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसको निर्णय वापस लेना पड़ा, और बहुत ज़्यादा जो है अब इसको जो है अपने जो राजस्व से इसको पैसा देना पड़ा वापस कांसा और तांबा के बदले। तो इससे भी इसको काफ़ी नुकसान हुआ और ये निर्णय भी इसका फेल हुआ। और देखिए दुआब में कर वृद्धि करता है, ये भी इसका निर्णय गलत होता है, क्योंकि जब ये अपना जो है कर वृद्धि करता है उसी समय प्लेग आ जाता है, बीमारियां फैल जाती हैं। दोआब मतलब आप समझते ही होंगे दोस्तों, जो है दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे जो है दोआब कहते हैं। ठीक है, तो दो आप के बीच का जो क्षेत्र था उस पे जो है ये कर वृद्धि करता है। हालांकि उपजाऊ जमीन थी लेकिन समय नहीं सही था, इसने जब कर वृद्धि करी उसी समय बीमारी आ गई, प्लेग आ गया और जो है जनता त्रस्त हो गई। तो उसकी वजह से जो है इसका कर नहीं दे पाते हैं, और इधर लोग ज़बरदस्ती इसके सैनिक जो है कर को लेना चाहते हैं और जनता कर देना नहीं चाहती है। जनता कृषि छोड़ के भागने लगी, तो इस तरह भी जो है इसका ये चीज़ फेल हो जाता है, कर में वृद्धि। खुरासान का अभियान ये भी देखिए फेल होता है। कराचिल अभियान, कुमाऊं पहाड़ियों में जो स्थित कराचिल का विद्रोह था, ये भी इसका फेल होता है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को का यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था इसके समय। ठीक है, इसने किया था। इब्न बतूता आपने गाना भी सुना था, है ना, याद ही होगा। तो ये कहाँ का यात्री, ये कहाँ का था? मोरक्को का था, है ना। और जो है देखिए राजदूत के रूप में चीन इसने भेजा था इब्न बतूता को। इब्न बतूता की पुस्तक रहला से मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का हमें पता लगता है। विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना इसी के शासनकाल के समय हुई थी। और देखिए इसकी जो मृत्यु होती है 20 मार्च 1351 में इसकी जो है मृत्यु सिंध जाते समय थट्टा के निकट जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्यु पर जो है इतिहासकार बदायूनी जो है वो बड़ा लिखता है। अच्छा देखिए इसको, अंततः लोगों को और उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ठीक है, क्या लिखता है? अंततः लोगों को उससे
और उसे लोगों से मुक्ति मिल जाती है दोनों को। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक आता है फिरोज शाह तुगलक, अगला शासक बनता है। इसका शासनकाल क्या है? 1351 से 1388 ईस्वी तक इसका जो है शासन है। अब देखिए राज्याभिषेक इसका होता है ठट्टा के निकट नज़दीक जो है 20 मार्च 1351 को जो है इसका राज्याभिषेक होता है, और पुनः दिल्ली में इसका जो है अगस्त 1351 में इसका दोबारा जो है राज्याभिषेक दिल्ली में होता है। और देखिए इसकी उपाधि क्या थी? कासिम अमीर उल मोमिन, ठीक है। ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? खलीफा द्वारा इसको दी गई थी। 24 करों को इसने समाप्त कर दिया, और जो 24 कर उस समय लगे हुए थे उसको इसने समाप्त कर दिया। 4 कर जो है ना केवल लगाए। कौन कौन थे? देखिए खराज, खुम्स, जजिया, जकात, ठीक है। खराज यानी जो लगान, खुम्स यानी जो युद्ध में लूटा गया माल, और जजिया ये देखिए जो गैर इस्लामी वर्ग थे उनके ऊपर ये जो है कर लगाया जाता था। जैसे कि जो इस्लामिक राज्य है उसमें जो भी इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, उसके ऊपर इस्लाम धर्म में रहने के लिए यह कर लगाया जाता था, जिसका नाम जजिया था। जजिया का मैं अगले वीडियो में दोस्तों आपको और अच्छे से एक अलग से वीडियो ही जजिया पे बना दूंगा, जिससे कि आपको जजिया के कर के बारे में, जजिया कर के बारे में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए कर लगाता है जकात। ये जो है मुसलमानों से ये कर लिया जाता था। और देखिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। और देखिए ये औरंगजेब से कम नहीं है दोस्तों, है ना। ये भी बहुत सारे मंदिरें तोड़े, और देखिए ब्राह्मणों पे जो है ये जजिया कर लगाया, और अभी तक कोई सुल्तानों ने कर नहीं लगाया था। और ये मंदिर जो है मंदिरों पे भी जो तोड़वा भी देता था और प्लस बनने भी नहीं देता था, है ना। तो इस तरह ये था जो है फिरोज शाह तुगलक। और देखिए सिंचाई कर जो है, सिंचाई कर लिया, उपज का 1/10 भाग इसने जो है, जैसे नहर है इत्यादि को बनवाया, और जो उसको यूज़ करता था, जो इसका प्रयोग करता था, तो उसको जो है उपज का 1/10 भाग जो है उपज का ये लेता था कर के रूप में, है ना। 300 नए नगरों की इसने स्थापना की थी। इसमें हिमार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर ये प्रमुख थे। सल्तनत कालीन जो है जो सुल्तान थे, सल्तनत कालीन जो सुल्तान थे, उसमें से सबसे ज़्यादा जो है दास यही रखा था। 1,80,000 करीब इसके पास उस समय दास रखा था। दीवान बंदगान जो है उसका नाम था, और इसमें इसने 1,80,000 करीब इसने दास रखे थे, सोचिए। और देखिए हिंदुओं के अनेक मंदिर को इसने नष्ट किया था। मैंने आपको बताया मंदिरों का मरम्मत पर भी इसने जो है पाबंदी लगाई थी, तोड़ भी डाला, और जो अगर बनाता है तो उस पर भी बना भी नहीं पाएगा, रोक लगाया था। ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सैन्य पदों को जो है वंशानुगत कर दिया। अपनी आत्मकथा जो है फतूहात ए फिरोज शाही की इसने रचना की है। जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। इसको जो दो इतिहासकार थे, जियाउद्दीन बर्नी है, शम्स ए सिराज को इसने जो है संरक्षण दिया है फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी मृत्यु कब होती है? देखिए 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। इसने निर्माण कार्य क्या किया है? देखिए निर्माण जो है दिल्ली में फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया है। और देखिए कुछ विभाग इसने बनाए थे, कौन कौन से? देखिए दीवान खैरात ये दान विभाग था। ये जो है जैसे जो बच्चे थे, जो महिलाएं थी, उनको जो है ये विभाग दान करता था। लड़कियों की शादी कराना हुआ, ये सब जो है दीवान खैरात से दिया जाता था। दारुल सफ़ा देखिए ये जो है निःशुल्क अस्पताल जो है था, और इसमें जो है बिना पैसे के जो है उपचार किया जाता था, ठीक है। और देखिए पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को लूटा था इसने। मंदिर की मूर्ति समुद्र में फेंकवा दी थी। देखिए तुगलक वंश के अंतिम शासक
कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, ये जो है अंतिम शासक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। ठीक है, शासक तो दोस्तों और भी है, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है, एग्जाम में कोई खास क्वेश्चन वहाँ से बनते नहीं हैं, तो मैं उन्हीं शासकों को आपको बता रहा हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और देखिए, तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के बाद जो है इसका वंश का समाप्ति हो जाती है, और उसके बाद आता है सैयद वंश। ठीक है, इसे आप लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस आज इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।